अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम एक ऐसी महिला की बात करेंगे जिन्होंने अपने सपने के लिए नौकरी कुर्बान कर दी और आज अपने काम की बदौलत एक बड़ा नाम बन चुकी हैं और खुद के वर्चुअल क्लास से 17,000 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं भदोही की अलका की, जो अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मैनपुरी की अलका पढ़ने में शुरू से होनहार थी। एक पढ़ी लिखी लड़की की तरह उनका भी सपना था कि वो खूब पढ़ें और न अपने पैरों पर खड़ी हों बल्कि अपनी अलग पहचान भी बनाएं। इसके लिए उन्होंने कई डिग्रियां भी ली हैं और अब पीएचडी कर रही हैं। शादी हो जाने के बाद थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ी। पति पीसीएस अधिकारी हैं, इसलिए ट्रांसफ़र होने पर जगह बदलती रहती है, पर उन्होंने बड़े ही सलीके से सपनों और जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बनाए रखा। पहले तो उन्होंने कई प्रतिष्ठित वर्चुअल कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को क्लास देना शुरू किया। फिर खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर लगातार नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोचिंग क्लास चलाने लगी। देखते ही देखते यूट्यूब पर उनसे 17,000 छात्र जुड़कर निःशुल्क क्लास ले रहे हैं। छात्रों की डिमांड पर अलका ने खुद का कोचिंग ऐप बनवाकर उसके जरिए पढ़ाना शुरू किया है। आज बड़ी संख्या में पेड स्टूडेंट उनके साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी यह पूरी कोचिंग एक छोटे से कमरे से चलती है, जहां डिजिटल स्क्रीन और कंप्यूटर के जरिए से वो पूरे दिन अलग अलग क्लास लेती रहती हैं। बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने इस काम से 25 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। यहाँ पे मैं वो लोग जो घर पे किसी वजह से बाहर क्लासेस लेने नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शिक्षा बहुत महंगी है तो इसलिए वो बहुत सारी कोचिंग्स की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उन सब परेशानियों को समझते हुए मैं निःशुल्क कक्षाओं का प्रबंध करती हूँ जो ऑनलाइन माध्यम से संचालित होती हैं, जिसमें मेरा एप्लीकेशन भी है, वहाँ से भी देखते हैं बच्चे और यूट्यूब से भी क्लासेस को डेली वो देख सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चे के घर तक जो पहुंच है वो बहुत आसानी से हो जाती है। इस समय में जो कोरोना का समय आया तो ऑनलाइन शिक्षा बहुत अच्छा विकल्प बन के सामने आई है, तो ये घर घर तक पहुंच रही है और इससे बड़े पैमाने पे लोग लाभ भी उठा रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने भी कई डिग्रियां ली होंगी जी और आज समय में तमाम जो यूथ हैं वो डिग्रियां ले रहे हैं, जी लेकिन जो सरकारी नौकरी के लिए भागम भाग मची हुई है, तो अगर उससे अलग हट के लोग कुछ करना चाहें तो उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे कर सकते जी। हैं? देखिए, पारंपरिक जो सोच हुआ करती थी उसमें ये था कि बच्चा बस बीए करता था, एमए करता था और उसको बस कैसे भी सरकारी नौकरी चाहिए थी। तो पहले का जो ध्येय होता था कि बस जीवन में सरकारी नौकरी पाना ही एकमात्र लक्ष्य हुआ करता था। अब उस तरह की सोच में बहुत परिवर्तन आया है। मेरी सरकारी नौकरी लगी पर मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारे बच्चों को, मेरे पास बहुत बच्चे हैं जिनको मैं शिक्षित करती हूँ और उसका जो माध्यम है वो ऑनलाइन है। तो ये जो तरीका है पढ़ाने का बहुत नया है अपने आप में। शुरुआत में लोग इस तरह की चीज़ों पे भरोसा नहीं करते थे, पर धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए तो लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो आज करियर के विकल्प के रूप में सिर्फ सरकारी ही नौकरी की प्राथमिकता नहीं रह गई है। आजकल लोगों की सोच में बदलाव आया है और वो तरह तरह के कई सारे करियर ऑप्शंस को देखने लगे हैं। मैंने बहुत सारी डिग्रियां ली, बहुत सारी पढ़ाई की। आज सिर्फ डिग्री के लिए शिक्षा लेना कोई विकल्प नहीं है। आप ऐसी शिक्षा लीजिए जो आपको रोजगार दे, क्योंकि बिना रोजगार परक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। और वो तभी होगा जब अपनी सोच का जो दायरा है वो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको एक नियमित घंटों में नियमित जगह पे काम करना होगा। आप देखेंगे सरकार भी आज कौशल विकास केंद्र खोले हुए हैं, वहां पे वो लोगों को अपना रोजगार खुद से शुरू करने की बात कह रही है। क्योंकि जब आप अपना रोजगार, जैसे मेरे पास ही लगभग 20-25 लोग काम करते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो आप जब अपना कोई रोजगार शुरू करते हैं तो आप कई सारे लोगों को वहां पे जॉब दे सकते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ एक सरकारी नौकरी करते हैं तो आप सुबह से शाम तक बस उतना ही काम कर पाते हैं। आप इतने थक जाते हैं कि आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकारी नौकरी से प्राइवेट नौकरी करना या व्यवसाय करना बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन हम अगर हर व्यक्ति, सरकारी नौकरी की जो संख्या है वो बहुत कम है, लेकिन हर व्यक्ति अगर चाहेगा कि बस उतना वो सबको मिल जाए तो ये संभव नहीं है। और हम बस प्रयासरत लगे रहते हैं
और एक समय आ जाता है कि 35 की ईयर के बाद 40 ईयर के बाद जब हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो आप देखेंगे कि लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती, उनका जो ध्येय था वो पूरा नहीं होता है। तो इसलिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, लेकिन कैरियर के विकल्प के रूप में अपने पास एक दूसरा विकल्प जरूर रखिए जिससे आपको जीवन में हताश नहीं होना पड़े।